Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. जम्मू कश्मीर सेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आईसीटी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे ये एज इट इज भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आसानी से करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आप सभी आइडेंटिफाई कर सकें। इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन्स हैं, फ्रॉम 1 to 5, एंड हर एक जनरेशन में एक अलग हार्डवेयर, एक अलग सिस्टम यूज किया जाता है, जो कि उसकी फंक्शनैलिटीज को, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने में और उसके साइज को कम करने में मदद करता है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है, तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको आईसी के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो वीएलएसआई है, इसके साथ ही आपके पास यूएलएसआई और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आपको पता होगा कि आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये जो है वीएलएसआई, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन तो नहीं हो सकता। सो फर्स्ट जनरेशन वी हैव इज वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेबल आप लोगों ने सिर्फ याद रख लेना है। देखो फर्स्ट जनरेशन कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के बीच में था, मेन टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर इसमें क्या यूज होता था, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। सो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाइनरी लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर समझता है। अब आप कंप्यूटर में अगर 25 लिखते हो, तो वो उसको इनमें से किसी एक में कन्वर्ट करता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, बचपन में आप लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा था। 25 का 2 से एलसीएम निकालना है, जो भी नंबर होगा उसका 2 से एलसीएम निकालना है, ठीक है। 12 2 सा 24, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया ना। 6 2 सा 12, रिमाइंडर इज 0। 3 2 सा 6, पूरा कट हो गया तो 0। फिर से 2 से करना है, 2 1 सा 2, सो यहाँ पर आ गया 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको इस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो ये है 1 1 0 0 1। सो देखो करेक्ट आंसर क्या है, 1 1 0 0 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिमिलरली मैंने आप लोगों को, चलो एक और क्वेश्चन दी थी 36। 36 का बाइनरी नंबर बताइए, याद रखिएगा 2 से इसको डिवाइड करना है, ओके। Next is, which of the following is the fastest to read from and write to than the other kind of storage in a computer? So computer के 4 storage devices का नाम दिया है। इसमें बोला है इनमें से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रीड और राइट कौन करता है। रीड का मतलब है फाइल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको पढ़ना, उसको देखना। राइट का मतलब है फाइल में कोई नई जैसे सीडी है या कुछ भी है, उसमें नई चीज को ऐड करना। सबसे फास्ट काम कौन करता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम और रैम। ओके, सो फ्लॉपी डिस्क भी स्लो है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी चाहे अच्छी होती है, बट फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ये यूज नहीं होता। अब कंफ्यूजन है रैम और रोम में। सो देखो सीडी आप सबने सुना होगा, ठीक है, देखी भी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का नाम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस
मेमोरी एंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी इन चारों में से है रैम। अगर रैम ऑप्शन नहीं होता या रैम के अलावा अगर आप लोगों के पास जैसे कि रजिस्टर्स दिए होते, कैशे मेमोरी दी होती, तो ये करेक्ट आंसर्स होने थे। ओके, द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, यानी कि सीयू प्लस एएलयू। एएलयू और बस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। देखो ये तो मेमोरी आ गई, रजिस्टर भी एक मेमोरी का ही प्रकार होता है, तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे इनमें, क्योंकि कंपोनेंट पूछा है, मेमोरी के टाइप्स नहीं पूछा है। अब बस क्या करती है? बस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर के लिए इंटरनली काम करती है, तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सी यू एंड एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। सो व्हाट इज एन एक्रोनिम फॉर? व्हाट नहीं, यहाँ पे स्वॉट होगा, SWOT। ठीक है, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो इंटरनेट में स्वॉट को इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटरनेट से फायदे भी है नुकसान भी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वॉट की फुल फॉर्म बनाई गई है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, इंटरनेट हमें स्ट्रेंथ भी देता है, काम करने की ताकत भी देता है, हमारी कमजोरी भी है, अपॉर्चुनिटीज देता भी है और छीनता भी है, साथ में खतरा भी इससे बहुत ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज। सो देखो जो टीचिंग लर्निंग होती है क्लासरूम में भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जहां पर हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है ये? एनिमेशन टेक्निक्स के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। असेसमेंट प्लान्स के लिए मूल्यांकन करने की योजनाएं हमें आईसीटी बताता है? नहीं बताता है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है, उद्देश्य क्लियर करता है? उद्देश्य तो देखो एज अ टीचर आपको ही क्लियर करने होंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस में ये हमें हेल्प करता है। अब जैसे मैं आपको काफी चीजें बोल रही हूँ, हो सकता है स्टूडेंट्स को वो चीजें शायद क्लियर सुनाई ना दें या वो समझ ना पाए क्या है, तो अगर आईसीटी जैसे आपके सामने ये स्क्रीन है, इसमें क्वेश्चन लिखे भी हैं, अब मैं आंसर बताऊंगी, कई बच्चे नहीं सुनेंगे, अब यहाँ पर आंसर डिस्प्ले हो जाएगा तो उनको क्लियर चीजें दिख जाएगी, तो इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका मेरा बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी क्लास में आईसीटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म्स। सो यहाँ पर चार फुल फॉर्म्स दी गई हैं, बहुत कॉमन टर्म्स हैं, आपको बताना है कौन सी गलत है। GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर, GPS ग्लोबल पार्टीशनिंग सिस्टम, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन सब लोग यूज करते हैं, सिम सब्सक्राइबर एंटिटी मॉड्यूल, तो देखो GPS भी मोबाइल फोन में सबके होता है, ATM भी सब जाते हैं, सिम भी सबके पास है। गलत है यहाँ पर GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर, इसकी फुल फॉर्म में मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट। देखो अब आप लोग बोलते हो, कई बच्चे बोलते हैं मेरे पास आज इंटरनेट पैक है, मेरे पास मुझे 2 GB डेटा मिलता है, कई बोलते हैं मुझे 1.5 GB डेटा मिलता है, तो ये बी क्या है? ये बाइट होते हैं। ओके, सो इसमें बोला है कि एक बाइट इक्वल्स टू कितने बिट्स? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट। तो याद रखिए एक बाइट बनता है 8 बिट्स को मिलाकर, यानी कि छोटे छोटे ऐसे 8 बिट्स बनेंगे, उन सबको मिला करके एक बाइट बन जाता है। सिमिलरली अगले 8 अगर हम ऐसे बनाते हैं, तो ये हमारे पास 2 बाइट हो गए, तो 1 बाइट इक्वल्स टू स्मॉल 8 बिट्स। ओके, अब यहाँ पर ये चार्ट याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, उसके बाद आती है बाइट। ओके, 1 बिट, बाइनरी डिजिट या 0 या 1, एक निबल 4 बिट्स। अगर यहाँ पर 1 बाइट की जगह 1 निबल पूछा होता तो 4 बिट्स आंसर होता। 4 बिट्स, उसके बाद 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, उसके बाद आता है 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, देखो उसके बाद आता है 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, देन बाइट, देन
बिट, देन निबल, देन बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। सो 1 GB डेटा इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। आपको मिलता है 2 GB डेटा, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस टेबल को याद रख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड? तो सबसे ज्यादा एक्सेस स्पीड किसकी होती है? हमने पहले देखा था हार्ड डिस्क, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। मैंने आपको अभी बताया कि वैसे तो हमने क्या बताया, रैम की होती है, लेकिन उस वक्त क्योंकि कैशे मेमोरी ऑप्शन नहीं था, रैम से ज्यादा एक्सेस हाईएस्ट स्पीड होती है कैशे मेमोरी की। इसको कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कुछ भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट होता है ये। टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। एक बार सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दोगे, कैशे मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है। 1 GB इज इक्वल्स टू व्हाट? अभी बताया 1 GB किसके बराबर होता है? ये होता है 1024 KB। ठीक है, सो इसके लिए ये वाला चार्ट याद रख लीजिए। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, ये सीक्वेंस है। बस इसको 1024 करते रहना है, या 2 रेज टू पावर 10 इस तरीके से करते जाना है। ओके, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, नहीं देखा है, जहां पर मैंने बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो बता दीजिए कमेंट करके नहीं समझ में आया है। ये वीडियो का लिंक दे दूंगी आपके साथ, ठीक है? अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि कंटिन्यू करूं, तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर अपडेट दे दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।